শুনিয়াছে সাধু মুখে বলে সর্বজন শ্রী গুরু কৃপায় মিলে যুগলাচরণ শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্বজন গুরু কৃপায় মিলে শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্বজন শ্রী গুরু কৃপায় মিলে যুগলাচরণ हा हा प्रभु सनातन गौर परिवार हा हा प्रभु सनातन गौर परिवार सबे वांछा पूर्णा करह सबे मेरी वांछा पूर्णा करह श्री रूपेण कृपा जेन आमा प्रति से पद आश्रय जार से महासार प्रभु लोक नाथ कवे संगे लइया जाबे प्रभु लोक नाथ कवे संगे लइया जाबे श्री रूपेरा पाद पद्मे मोरे समर्पिबे
কি হইবে মোরা নর্ম সখী গণে অনুগত নরতমে করিবে শাসনে নাকি শুনিয়াছে সাধু মুখে বলে সর্বজন শ্রী গুরু কৃপায় যুগল চরণ সনাতন গৌর প্রভু সনাতন গৌর সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ শুনিয়াছে সাধু মুখে বলে সর্বজন শ্রী গুরু কৃপায় যুগল চরণ জয় গুরুদেবা গুরুদেবা পতিত পাবন গুরুদেবা জয় রাধা বেণু মাধষ্ট সখী রাধা বেণু মাধব গুরু সখী জয় গিরিরাজ মহারাজ গিরিরাজ মহারাজ গিরিরাজ মহারাজ জয় গিরিরাজ মহারাজ जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव शिल गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की गुरु सखी की समस्त मंजरीगण की समस्त गोपियान की वृंदावन धाम की श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की
समवेत भक्तवृंद की हिताय गौर सितनाथ प्रेमानंदी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्ददास गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सख्य वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त गोपीगण समस्त आचार्यगण गुरु तत्व की अशेष कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्वोत्कृष्टम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी गुरु तत्व की विवेचना कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के विरचित ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका का आश्रय लेते हुए तदाधार पे कल हम चर्चा किए कि कैसे दैन्य भाव का
परिपूर्णता ही संबंध की परिपूर्णता होता है। तो हमारा तत्वगत में गुरु चरणों से संबंध होता है जब हम दैन्य भाव को प्रकाश करते हैं। बाकियों का बता ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन हाँ उस तरह को। तो उस आधार पे भक्ति महारानी की महान दीनता है। दैन्यता ही भक्ति की उत्तम पक्षों का पराकाष्ठा करता है। जिसके अंदर दीनता जो नहीं होगा तो परिपूर्ण रूप से संबंध प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है। तो इसलिए तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुनामानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, इस मंत्र का उद्घोष देते हुए ही आचार्य तत्व जो है कंठी आश्रय शरणागति प्रदान करते हैं। तो साधकों को यह निरंतर विचार रखना चाहिए कि हमारे अंदर दीनता हमेशा बनाए रहे, उसके लिए करुणा की भिक्षा करें और बिल्कुल ही अहंकार रहित विचार से ही, बुद्धि रहित मन रहित विचार से भक्ति की जीवन की परिपूर्णता को निवेदन करें। गुरु चरणों में पतित पावन, कल हम चर्चा करते गुरु पतित पावन होते हैं। तो हमारा और गुरु का संबंध जो है, हमारी पतिताई में कोई कमी नहीं थी और उनकी कृपा में कोई कमी नहीं था। तो निरंतर कृपाओं की धारण करने की कामना, इच्छा और प्रार्थना रखना चाहिए। तो भक्ति में निरंतर ही यह भावना दृढ़भूत होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए कि हमारे अंदर दीनता बना रहे। किसी भी व्यक्ति को प्रति देखते हुए हमारा हृदय में किसी प्रकार का मलिन विचार ना आए। तो क्यों ऐसा हो? क्योंकि हम गुरु के हैं। तो जब हम गुरु के हैं तो कोई भी क्रिया अगर हम करेंगे तो उनकी विजय ध्वजा को कलंकित करेगा। वो ऐसे शरीर से कोई भावनाएं ना रखे, ऐसे वचनों से कोई कटुता ना रखे, तत्सहित मन में भी ऐसे कोई कुविचार ना रखे। पूर्वों की संयोग के कारण, पूर्वों की अनंत जीवन के दुर्भ्यास के कारण ऐसी वासनाएं, ऐसे विचार, ऐसी कुदृष्टि, कुउक्ति अर्थात कुवचन होने की संभावना हो सकता है। परंतु इसको गुरु प्रदत्त ज्ञान से और उनकी बताए हुए मार्गदर्शन से हम इसको काटना चाहिए, उसको निराकरण करना चाहिए। देखिए, भक्ति की जो अभ्यास है एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि अनंत जीवनों से ही हमने भगवान को, गुरु को, साधुओं को, धाम को विच्छेद कर रखे हैं, उनसे वियोग में थे, उनके सहित हमारा कोई सरोकार था नहीं। तो इसी क्रम में एकाएक जब कृपा सूत्र के कारण वह प्राप्त हुए तो वह वासनाएं, वो दुर्विचार, वो कुभावनाएं, वो शरीर, वचन और मन के स्तरों में होगा। इसमें साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, बस अपनी परिचय को हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम गुरुदास है, कृष्णदास है। ऐसा कोई भी कार्य हम ना करें जिसके द्वारा हम गुरुदास की पदवी को या वह संज्ञाओं को हम कलंकित करें। ये भावना हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो उसमें व्यक्ति निसंदेह सुरक्षित रहता है। सुरक्षा का विचार किस स्तर में होगा? साधु गुरु की कृपा निरंतर हमारे प्रति है। जो कृपाओं की भिक्षा यहाँ पे
भजनों में हम सुन रहे हैं, तो इसलिए कृपा की भिक्षा कि हम उन कृपाओं के पात्रों को धारण कर पाए, पात्रता बना रहे। तो नहीं तो कृपा इसका अर्थ यह ना विचार रखा जाए कि साधु गुरु कृपा नहीं कर रहे तो इसलिए बार बार मांगा जा रहा है ना। तो वो कृपा के ही मूर्ति है, कृष्ण कृपा मूर्ति कहते हैं इसलिए, कृष्ण कृपा मूर्ति, गौर कृपा मूर्ति, राधा कृपा मूर्ति, कृपा की ही मूर्ति है। ये जो दरबार है करुणा का ही दरबार है, कृपा का ही भंडार है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे गाते हैं ना। तो करुणा ही तो, करुणा तो है, तो उनका तो स्वतः करुणा है ही, तो करुणा की कामना क्यों कर रहे हैं? करुणाओं को धारण करने की कामना करें, क्योंकि करुणा तो है। ऐसा आरोपित कोई नहीं कर सकता कि राधा रानी का, गुरु का, भगवान का करुणा है नहीं, निसंदेह करुणा है। तो पहले जीव अपनी परिचय को उनकी परिचय से परिचित कराए, अपनी स्वतः और स्वतंत्र परिचय ना रखे। बस जबरदस्त विचार रखना कि हम उनके हैं, इतने में ही परम सिद्धि। हम उनके हैं, हम उनके हैं, हम गुरु के हैं। यही विचार रखने से ही जीवन की प्रायः समस्या माया जनित हो या रागद्वेष जनित हो या हिंसा कपट हो या शारीरिक स्तरों में हो, आहार निद्रा मिथुन स्तरों में हो, उतने में ही चला जाता है। निसंदेह ये परीक्षण का विषय वस्तु है। हम बार बार यही बस अवधारणा रखें कि हम कृष्णदास हैं, हम गुरुदास हैं, इतने में ही हम सुरक्षित हो जाएंगे। उन इंद्रियों की वासनाओं का यह शक्ति सामर्थ्य पराकाष्ठा ही नहीं कि हमको पराभूत कर दें। बिल्कुल हम मन की बात या दूसरे पक्षों की जो विषय है, जो विषयात्मक है, इस संदर्भ में बिल्कुल विचार ना रखें, ना बिल्कुल कोई इसमें वृक्षेप करे। हम हैं किसके? हम उनके हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये कोई व्यक्तिगत पक्ष या कोई गुरु पक्ष की ही विचार है, यह समस्त शास्त्र यही कहता है। हाँ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे, और हम तुम्हारे ही रहेंगे। क्योंकि उन किसी का हो ही नहीं सकता व्यक्ति। अब जैसे सांसारिक मतों में कि कोई पति पत्नी होता है, कोई भाई बहन होता है, तो कहाँ रहा वो? हुआ ही नहीं। कब कब बोलते थे कि हम इसकी बेटी हैं, कहाँ रहा बेटी? बेटी होता तो पास में रहता, पिता के पास ही रहता, नहीं रहा, नहीं रहा। वो बेटी की परिचय को छोड़ना ही पड़ा। कोई कहेगा स्कूल में ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो स्कूल में रह ही नहीं सकता वो। स्कूल के बाद कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में और रहेगा भी समस्या है। ना कोई किसी को रख दिया, नहीं हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप स्कूल में ही रहिए, फिर रह ही नहीं जाएगा। ना कॉलेज में रहेगा, कोई कहेगा नहीं मैं तो ये मेरे मालिक बहुत, मैं ऑफिस में, तो ऑफिस का जब समय होता है, घंटी बजता है तो तुरंत भागने का विचार आता है ना। तो कोई किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान का और गुरु का हम थे, हैं और उनके ही रहेंगे। माया जनित विचारों के कारण हमको कितना भी दुर्विपाप आ जाए, कितना भी हम दुष्टमान खेल खेल ले, लेकिन हम किसी का हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। हम तुम्हारे थे, हैं और ही रहेंगे, यही इसका सिद्धांत है। भक्ति का परिचय ही हम अपना परिचय भगवान से और साधु गुरु से दें। इससे ही व्यक्ति का आधा क्या समस्त प्रायः 100 से 100 समस्या दूरीभूत हो जाता है। और यही साधु संत लोग कहे हैं। और इसमें जो बाधा देगा, जैसे हमारे गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं, जो बाधा वो अहंकार ही बार बार देगा। जो इस पड़ाव में जो जो घाटियाँ आएंगी, जो घाटी जो आएंगी, अहंकार की घाटी। अहंकार के कारण बुद्धि चलेगा, बुद्धि के कारण मन चलेगा। तो इस अहंकार को दूरीभूत करने के लिए, ये अहंकार तो दूरीभूत होगा नहीं, क्योंकि बिना अहंकार का जीव का व्यक्ति नहीं। एक अहंकार रखे, यह अभिमान जान सो मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा एक ही अहंकार है, मैं इनका दास हूँ, मैं इनका, यही अहंकार को रखना ही चाहिए।
ये अहंकार जब बना रहेगा कि मैं इनका दास हूँ, इस व्यक्ति की व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिचय है, मैं उनका दास हूँ। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया, कोई स्त्री का अभिमान रखता है, कोई पुरुष का अभिमान रखता है, कभी मनुष्य का अभिमान आता है, कभी राजा का अभिमान आता है, कभी धनी वाले व्यक्ति का अभिमान आता है। पुंसः स्त्रिया मिथुना भाववतम भाववेतम तयोमिथो हृदय ग्रंथि माहु अत गृहक्षेत्र सुताप्त वितर्जनेश मोह अहम ममेति। तो ये जो संबंध, जो पारिवारिक संबंध, सांसारिक संबंध या अन्य संबंध, ये किससे जन्म हुआ है? श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में कहा गया है, ये मैथुनाक्त संबंध है, मैथुनाक्त संबंध है। और इसमें मैं और मेरा का ही विचार आएगा, अहम ममेति। इसी सूत्र से व्यक्ति पुरुष और स्त्री मिलित होता है या ग्रह क्षेत्र में जाता है, संतान की जन्म करता है, और ये मोह भंग होता है समय के क्रम में। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली हो, ये मोह अवश्य ही हर एक व्यक्ति का भंग होता है। ऐसा नहीं कि कोई भक्ति मार्ग में आ गया इसलिए मोह भंग हो जाता ना। व्यक्ति जब जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि, ये चार ऐसा प्रसंग है, व्यक्ति को लहूलुहान कर देता है। जन्म का कष्ट तो सबको स्मरण में है नहीं, गर्भ में जब थे, लेकिन उस जन्म देने की कष्ट माँ को है, वो तो स्मरण में है। जन्म देते समय कौन सा लड्डू खाना जैसा आनंद लग रहा था, कष्ट तो होता। प्रसव पीड़ा कहते हैं इसको, तो प्रसव वैराग्य, वैराग्य तो आता ही है, तो कम से कम एक क्षण के लिए तो आया। शास्त्र कहता है प्रसव वैराग्य, प्रसव, उस प्रसव वेदनाओं में पीड़ित हो जाए, इतना कष्ट होता है व्यक्ति को, माता को, उसको तो स्मरण है ही। आजकल तो पता नहीं, तो इंजेक्शन दे काट कुटा देता है, पेट को फाड़ देता है, सब सुनते हैं वो लोग। तो आज माँ नहीं, ये तो चांडाली ही लोग सब, तो पहले से ही बोल दे नहीं हम नहीं सहन करेंगे, पहले से ही बोल देते कि हमको एनेस्थीसिया दे दो और पेट को चीर दो और निकाल दो बच्चा को तो पहले से ही बोल देते, तो चांडाली हैं ये लोग, ये काहे का माँ, ये सब कली काल में तो शास्त्र में झूठा हो जाता है ना पुरुष भी सही है, ना स्त्री सही है, ना कोई पिता सही है, ना माँ सही है, ना भाई सही है, ना बहन सही है। क्या घटना चक्र घटता है, तो उसको तुलना करना, चर्चा करना इस मंच से ही द्रोहजनिक लगेगा। परंतु ये सब जो वैराग्य लेकिन आता है, चाहे कितना भी विषय संसार हो जाए, कली कितना भी प्रभावित हो जाए, व्यक्ति माने उब जाता है संबंधों से। जो भी देखता हूँ इतने लंबे समय से प्रचार में है, बाहर जाते हैं, सब परेशान है, चाहे भक्त हो अभक्त हो, अपनी पत्नी से पति परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, विद्रोह स्तर आता ही है भक्ति मार्ग में आने के उपरांत भी। मन या संकोच में कोई न कहे, लेकिन वो हृदय में तो भावनाएं आती है या नहीं, क्योंकि व्यक्ति बना ही नहीं है ना दूसरे के लिए, तो दूसरे में कैसे संपन्न हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। वो तो क्षण का, यहाँ पर तो स्पष्ट कह दिया गया है कि पुंसः स्त्रिया मिथुना भाव में, तुम जो भाव तथा कथित आ रहा है वो मैथुन का ही भाव है, कोई प्रेम है नहीं, कोई प्रेम है नहीं। ये जान ले, सुन ले भगवान के सामने, प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, देयर इज नो लव, ओनली लस्ट। लस्ट ही है। चाहे महापुरुष कोटि का भी व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है, तब पर भी उसके अंदर मैथुन का ही वेग है, कोई प्रेम नहीं है। या स्वार्थ के लिए, मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे पूछेगा कौन, तो कोई एक होना चाहिए, मेरी दुख पड़ेगा तो मुझे पूछेगा कौन, कोई एक होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे, कोई कहते, अगर प्रभुपाद जी भी कहते थे, देर इज, अगर आपकी अगर भावनाएं अगर थोड़ा यत्किंचित सुरक्षित है तो बिल्कुल विवाहादि में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मैथुन का ही वेग है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। अब वो कोई कहेंगे संसार कैसे चलेगा, तुम संसार का बेड़ा क्यों ले रहे हो, संसार का बेड़ा भगवान ले रखे,
तो वो सब बेड़ा हमको उठाना नहीं चाहिए। हाँ, अनियंत्रित वेग है तो उसमें जा रहा है, तब पर भी उस पर ऐसा नहीं कि वो उसमें कुछ संयमता नहीं रहेगा। तो नहीं तो वो तो चारी वर्ण चारी आश्रम यदि कृष्ण नाई भजे स्वकर्म पर्या जाए रौरव पड़ी मजे। अर्थात गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो डर जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे चाहे माने ब्रह्मचर्य धर्म पालन हो या ना हो, लेकिन गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए कि गृहस्थ हो ही नहीं पाएगा, गृहमेधी हो जाओगे, गृहमेधी हो जाएगा। और उसके ऊपर पैसा का बड़न ये म्यू म्याऊं प्याऊं चलता रहता है। इसके साथ भी इसको ये चाहिए उसको वो चाहिए, इसी में। और पुरुष का तो सोचिए, जो व्यक्ति कमाता है उसको कितना मानसिक पीड़ा रहता है, इतना मानसिक पीड़ा रहता है कि पूरा स्टैंडर्ड लाइफ को देना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये करने। क्या सुख पाया व्यक्ति, सोचो वो व्यक्ति ने क्या सुख पाया जो विवाह कर दिया। जेंट्स पक्ष को देखा जाए, और जो नौकरी चाकरी नहीं करते माताएं तो थोड़ा बहुत चलेगा उनका, हाँ। लेकिन जो जो व्यक्ति कमा रहा है वो अपने इस जीवन में सुख क्या पाया, क्या पाया? कुछ नहीं। भक्ति में आने के बाद भी 10 से 7 ये इधर घूमो उधर, कुत्ता ऐसा होना पड़ता है व्यक्तियों के सामने चंद पैसा के लिए। और किस लिए? वो जिनके लिए आप कमा रहे हैं तो वो आपका कभी होंगे ही नहीं, वो लोग आपका कभी होंगे ही नहीं। जैसे बच्चे जो है कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। मानो अगर होंगे भी तो वो अपना प्रगति नहीं कर पाएंगे, तथाकथित प्रगति, मेटेरियलिस्टिक। आपको बीमार पड़ जाएगा तो कौन को बेटा क्या आएगा, वो पढ़ाई करेगा ना तुमको, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर कपड़ा रखे तुम्हारे माथा का टेम्परेचर को ठंडा करेगा? कर ही नहीं सकता ना। वो बीटेक में जाएगा, एमबीए करेगा, वो करेगा, उसका नौकरी करेगा, तो उसके बाद उसका मार्ग अपना है। और हम, ये हमारा भी परिचय ना, हम अपने पिता माता के पास रह पाते हैं? रह पाते हैं? कौन रह रहा है? नहीं रह पाता। तो इसलिए इन तो अब जब मन कीचड़ में जाएंगे पैर को धोएंगे। भागवत में इसलिए यहाँ पे कहा गया, इसलिए जो जिसके कारण, और इन संबंध जितना बढ़ेगा वो हम और अहंकार बढ़ेगा। कल कोई एक भक्त कह रहा था कि हाँ हमारी जड़सरी की बहन को ऐसा कोई कहा तो हम क्रोधाए नहीं। आप बोल रहे थे कोई तो लाभ क्या ना, वो जिनके लिए हम क्रोधित हुए क्या वो अपनी गरिमा का पालन कर पाई? तो उस क्रोध से लाभ किया? सांसारिक मतों में देखा जाता है, अधिकतर पुराने फिल्मों में देखा जाता है, हाँ मेरी बहना को आँख उठा के देखो का आँख फोड़ दूंगा। हुआ होगा? कुछ नहीं होगा। तो पहले ही नीचता में चली गई वो, और तुम आँख क्या फोड़ोगे? तो पहले से ही तो नीचता में चलेगी, तभी तो कोई पर लड़का के जाकर मिला हो, है नहीं? सांसारिक मतों में जो शास्त्र जो विधान बताया है उस हिसाब से कोई पालन के योग्य है ही नहीं, ना कोई संबंधों की गरिमा है। तो हम क्यों बहुमूल्य समय उसमें दें? तो बहुमूल्य समय बहना में, भाई में, पिता में, माता में दें क्यों? पिता माता में चलो देना चाहिए जो संतान है, लेकिन आजकल तो कोई नहीं कर, मैं तो नहीं देख रहा हूँ कोई कर रहा है, कोई नहीं करता है, ना कर पाएगा, ऐसा स्थितियां हैं। और ये लोग भी लेना नहीं चाहते, स्वाभिमान में जीना चाहते हैं। पिता माता भी जो है बच्चों से लेना नहीं चाहते, पैसा भी नहीं लेना। क्यों? वो बोल रहा है मैं तुमको दिया था, बोल देगा ना, बोल देगा। तो वो भी नहीं लेना चाहते हैं, घुट घुट के मर रहा है, अंदर की बात अंदर को ही पता है। तो इसलिए अगर इसको आशा यह है, अगर कोई इसमें गया नहीं तो इसको नहीं जाना चाहिए। क्यों? अर्थात वो जो एंट्री जो है, वो संबंधों का जो प्रवेश जो है, उस प्रवेश द्वार में लिखा है ये मैथुन गार है। ये भागवत में कह रहा है यहाँ पे, पुंसः स्त्रिया मिथुना भागवत। तो इसको यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों गुरुदेव कर रखे? इसी के कारण ही अहंकार है। मेरा बेटे को बोल दिया, मेरा बेटे को बोल दिया, मेरा बहना को बोल दिया, मेरा पत्नी को आंख उठा के देख लिया, मुझे ऐसा बोल दिया। एक तो अपनी अहंकारों को तो दूर करने से इतना प्यापड़ मिलना पड़ता है। मेरा बेटी, मेरा बहना, मेरा
पुत्र हो, मेरा पत्नी को, संसार में होता ही ऐसा होता है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो चलते ही रहते हैं। अभी ऐसा नहीं कि कलिकाल है, तो पहले काल में किसी का घरवाली को उठा के ले ही जाते थे लोग। रावण तो उठा लिया था, त्रेता में तो कहाँ वो इंटरनेट था ना, वो कोई फेसबुक यूट्यूब था, तब पर भी वो शूर्पणखा से सुन लिया कि ये तो बहुत सुंदरी है, तो उठा के ले लिया। स्वयं राधा रानी को, गोपियों को शंखचूड़ राक्षस ले लिया था, वो अपहरण कर लिया था, भागवत में वर्णना है। तो यही जो क्रियाएं, जो भागवतम तो 5000 साल पहले लिखा गया है, व्यास ने लिखी, तो अनादिकाल से ही चल रहा। अभी इसका बहुल प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये सब तथाकथित मोबाइल या जो भी इंटरनेट माध्यम कह ले, लेकिन ये समस्या पुरातन काल में ही था, पुरातन काल से ही है। क्यों? काम एक ऐसा चीज है, ऐसा नहीं कि इस कलिकाल में ही, हर एक काल में यह था, और इन काम के कारण ही सृष्टि का, बहिरंगा सृष्टि का प्रकट है। तो अगर हम गुरु पादाश्रय हुए हैं, तो ये हमेशा विचार करना चाहिए कि मैं अपनी गुरु बहन को लेकर गुरु के पास आया हूं, ना पत्नी को लेकर आया। अपनी गुरु बहन को या गुरु से संबंधित कोई व्यक्ति को मैं गुरु के पास लेके आया हूं। ये भाव विचारधारा हमेशा ही प्रतिष्ठित होना चाहिए। विरक्तों के लिए विचार रखना चाहिए, तो उनकी बात, गृहस्थों के लिए मेरा पत्नी का कल्याण हो जाए नहीं विचार करना चाहिए। वो जो जिसका कल्याण होना चाहिए वो करेंगे ही कल्याण, गुरु कृष्ण करेंगे। मेरी बेटी का कल्याण, मेरा बेटा का कल्याण हो जाए नहीं, ये मेरे गुरु के चरण पादाश्रय के एक जीवात्मा है। इस हिसाब से संबंध को रखना चाहिए। जीवा कृष्णदास करले विश्वास तारार दुख नहीं। पति अपने को गुरुदास विचार करे, पत्नी अपने को गुरुदासी विचार करे। अगर सही में उत्तम भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ही जो गृहस्थ का पुत्र है वो भी अपने आप को गुरुदास विचार करे, कन्या जो है वो भी अपने को गुरुदासी विचार करे। उस हिसाब से संबंध, उन व्यक्तियों का संबंध भी वैसा होना चाहिए, उसकी गरिमा भी उस हिसाब से मर्यादा में पालन हो। हमारे गुरुदेव इस कथा में कहते थे, जैसे एक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखना दूसरा ब्रह्मचारी गुरु भाई का कर्तव्य है, वैसे ही एक सदगृहस्थ जो गुरु पुत्र है और सदगृहस्थ गुरु पुत्री है, उसी की ब्रह्मचर्य को रखना उसकी मर्यादा है। उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी छुपाव, क्योंकि कोई भी सांसारिक पक्षों की भाव विचारधाराओं के लिए भक्ति और भगवान या गुरु है नहीं, बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल एक दूसरे को चंद समय की सहायता के लिए वो संबंध है। जैसे कोई अगर कहेगा कि यहाँ पे रोजी लाइट लगा दीजिए, कोई गुरु भाई को बोले, तो एक संबंधों की सहायता है, तो वे भी गुरु पुत्र। वैसे ही कोई कहेगा कि चलो हमारे लिए रसोई कर दो या भगवान के लिए रसोई कर दो, और पूर्वों की संयोग और कर्मफल प्रारब्ध के कारण हम एक व्यक्ति से जुड़ते हैं और लंबे समय तक उसके साथ रहते, वो एक्चुअली वो हमारा आनंद क्या क्षण नहीं था, वो हमारा पनिशमेंट है। ये जो समझ रहे जो ना, किसी व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं तो वो हमको सुख देने के लिए नहीं, वो हमको कष्ट देने के लिए, अल्टीमेटली कष्ट ही दे रहा है ना। बच्चा बोलेगा मुझे बाइक चाहिए तो कष्ट ही हो गया, बाप का इच्छा नहीं बाइक देने के लिए। तो आजकल तो कोई बोलेगा कि गाड़ी दे दो तो कष्ट ही, अब पनिशमेंट ही मिलता है ना। पनिशमेंट किस कई भक्ति में आ जाते हैं, उनका इच्छा रहता है कि अनायासी बेकार में पैसा खर्चा ना करो, लेकिन मेरे बच्चे जिद करते रहते हैं। तो संबंधों का और रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, दायित्व जो है, वो भी एक पनिशमेंट है, पनिशमेंट है। जैसे माने मवेशियों के लिए दायित्व किसी को चरवाहा को दे दिया जाए, पहले कालों में दंड दिया जाता था। कोई गड़बड़ कर दिया, कोई माने नुकसान कर दिया खेती में, तो बोलते तुम हमारे 100 गायों को आज तुमको चरा के लाना है 10 दिन तक। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन 100 गायों का लेना, तो वो एक पनिशमेंट है। अर्थात वैसे ही संबंधों के आधार पे जिस सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति संबंधित होता है, वो संबंधों को ग्रहण करना भी अपने अपने पनिशमेंट है।
तो ये हर एक व्यक्ति को अपनी कहानी पता है, कितना दायित्व का जो बोध है। हाँ, जैसे कल मैंने प्रभु जी राधाकृष्ण प्रभु आए थे, बोल रहे थे मैंने बच्चों का परीक्षा चल रहा है ना, तो इसलिए तो दायित्व लेना पड़ता है ना। तो गुरु कृष्ण से हम छूटते हैं नहीं, छूटते ही। हाँ, रोज बोल रहे थे कि ना बच्चों का परीक्षा चल, तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पनिशमेंट हो गया। क्या पता कल ही वो रहस्य मिल जाता, कल ही मानो वो दर्शन हो जाता, क्या पता। जिस कारण हम पति का बीमारी हो गया इसलिए नहीं आ पाए, पत्नी का ऑपरेशन हो गया इसलिए हम नहीं आ पाए, क्या पता उसी दिन ही कल्याण होने वाला था, उसी दिन ही दर्शन होने वाला था, कह नहीं सकते ना। तो जिस दिन मिसिंग हुआ तो मिसिंग ही हुआ। तो इस कहने का आशय ऐसे एक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इसलिए संबंध की जो परिपाटी है वो एक पनिशमेंट है, और यही हमको विचार रखना चाहिए कि ये हमारा दंड है। हमने इसका खाए थे इसलिए हमको इसको खिलाना पड़ रहा है, यही कहानी। अगर हम इतिहास पक्ष पूर्व जीवन को पक्ष को विचार करेंगे, देखेंगे तो नंदू ने और बेटिया ने बहुत उनका खाए थे, तो आपको खिलाना पड़ रहा है। तो वो खिलाना पड़ेगा। हाँ, और लात हमको मारे थे इसलिए प्रणाम करना पड़ रहा है। ये कहानी हर एक का कहानी है, क्योंकि बिना कारण से कुछ होता नहीं। तो कहने का आशय यह है, अब जब तक ये हो गया, महाप्रभु कहते हैं अंत्य निष्ठा बाह्य लोकाचार, निष्ठा गुरु कृष्ण के चरणों में ही रखो। बाह्य में लोग माने माने होता है ना, मन नहीं है तब भी कर रहे हैं, वो दिखावट है। संबंधों का जो परिचय अगर बहुत भाव से प्रेम से जुड़ाव पक्ष से कर लेंगे तो माया में फंस, ये जीवन में बहुत प्राप्ति नहीं होगा। जो करेंगे वही, जो 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 बोएंगे वही काटेंगे ना। अगर हम आसक्ति का माने चीजों को बोएंगे तो आसक्ति ही काटेंगे, प्रेम को बोएंगे तो प्रेम काटेंगे। तो इसलिए इन संबंध जो है बिल्कुल भी हर एक समय आत्मचिंतन चेतो दर्पण मार्जन भाव से विचार करे। उन संबंधों का जो आधार जो है मैथुन था, तो उस आधार पे जो अन्य जीवात्माएं प्रकट हुए हैं वो भी हमारा दंड है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट को पनिशमेंट जैसा होंगे, उसको आनंद ना ले, उसको आनंद लेंगे तो फंस जाएंगे। एक तो संबंधों का पनिशमेंट, और अपने इस शरीर का भी पनिशमेंट। शरीर भी मिला क्यों है? पनिशमेंट पाने के लिए, पनिशमेंट पाने के लिए। तो हर एक बार ही कुछ ना कुछ बीमारी होता है, कुछ ना कुछ भूख लगता है, ये करो, टॉयलेट लगता है, ये उल्टी होता है, शरीर से दुर्गंध आता है। कितना भी कोई सुंदर व्यक्ति हो जाए, उसका काखो सूंघ लो दुर्गंधी करेगा, मल सूंघ लो दुर्गंधी करेगा, मूत्र सूंघ लो गंधी करेगा। ये शरीर भी ऐसे ही एक पनिशमेंट है। लेकिन यह शरीर कृपावान हुआ, करुणावान हुआ, क्यों? क्योंकि गुरु चरणों का, भगवत चरणों का आश्रय लिया। तो ये संबंध ही, यह परिचय हमारा परिचय। हम बार बार कह रहे हैं, जब हम गुरु तत्व की चर्चा कर रहे हैं, हम हैं कौन? ना हम किसी का पत्नी है, ना हम किसी का पति है, ना हम किसी का बेटा है, ना हम किसी का बेटी है, ना हम पुरुष है, ना हम स्त्री है। हम केवल गुरुदास है, हम केवल कृष्णदास है, हम केवल राधादास है। ये भाव की प्रगाढ़ता हर एक स्तरों में होना ही चाहिए। अगर इसकी आप अपने आप से पूछिएगा, मैं जब शांत स्थिति में सोच रहा हूं कि हूं कौन, अगर ऐसा नहीं विचार आ रहा है, गुरुदास कृष्णदास विचार नहीं आ रहा है, तो आपको समस्या है। इसकी प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपका दास बनूं। इसकी प्रार्थना निरंतर दैन्य पक्ष में रखना चाहिए। इस चीजों को हमने कल चर्चा किए थे। तो इसी कारण ही अहंकार आ रहे, अर्थात अन्य संबंध और बढ़ाना नहीं है, और संबंधों को बढ़ाना नहीं है। दायित्व का जो भी बोध हो दिखावटी स्तरों में, बस दिखावटी स्तर है, और उसको प्रेम की प्रगाढ़ता हो जाएगा उस संबंधों में, तो व्यक्ति फंस जाएगा। ठीक है, अगर उसी को प्रेम करे, उसी का उत्तम, किसी का तलवा चाटेंगे तो अगले जीवन में उसका पेट डॉग बनेंगे।
जितने जो पेट ढक घूम रहे हैं, जो पॉटी कराने लेते जाते दिखते हैं, ये सब उनकी ही कुत्ता बन के जी रहे हैं, क्योंकि वो भाव था। तो इसलिए ये बहुत डेंजरियस है। अब जैसे प्रभुपाद जी एक जगह पे बोले हैं कि जैसे वो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो कुत्ता बन के जन्म, कहाँ पे कुत्ता हो के जन्म हुए। तो इसलिए ये हमको विचार बहुत सावधानी से रखना है। मायाजनक विचारों में ये विभ्राट विचार आ सकता है, परंतु हमेशा जब भगवान को देखें या प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, ये भाव रखें मैं हम आपके हैं और आपके ही बने रहे, ये आप कृपा करिए, ये कृपा करिए। और यह भाव और विचारधारा हमेशा प्रगाढ़ भाव में, बहुत दृढ़ भाव में आए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ही रहेंगे। हो सकता है मायाजनित विचार में कुछ उटपटांग आ जाए, लेकिन हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। इसलिए भाव की प्रार्थना है, तब जाकर के किसी भी स्तरों में और इन भावों को प्रदान कौन करेंगे? गुरु प्रेम प्रदाता होते हैं। यहाँ में हम पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, उत्तम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो देंगे कौन? गुरु ही दे सकते, और कोई नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकते, उनमें वो सामर्थ्य है नहीं। तो इसलिए इस प्रकार से उन अहम ममेतियों को जन्म कराने वाला, अहंकार युक्त भावों को जन्म कराने वाला संबंध को बाह्य सूत्र में निर्वाह करे, चाहे कोई भी संबंध हो। तत्सहित विरक्त आश्रम में भी है तो मानसिक रूप से उसको त्यागे, और इस शरीर को भी अपना ना बने। शरीर के साथ भी हम जो जिए उसको भी दिखावटी जिए। शरीर पुष्ट हो जाए, हृष्ट हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, और हम अच्छे से खाएं, अच्छे से सोएं, अच्छे से पहनावट करें, इसमें ध्यान ना दें, यत किंचित निर्वाह हो जाए। जैसे संबंधों के सहित भी दिखावटी संबंध करना है, वैसे ही शरीर के साथ भी दिखावटी भाव रखना है। उसको साजो श्रृंगार श्रृंगार या दैहिक भावनाओं में नहीं रखना चाहिए। तो क्या होगा? पहले तो संबंधों का माया तोड़ना मुश्किल होता है, उसके बाद शरीर की माया। शरीर भी बहुत घातक होता है। थोड़ा सा भी देखेंगे जब बीमारी हो जाता है तो विचलित हो जाते हैं साधक, भक्ति भजन छूट जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो उसकी संवर्धना करने में अपने जीवन को समर्पित ना करें। अब कई हम एक बार वो कथा में कई बार देखेगा, इतना महंगा महंगा कॉस्मेटिक। हम तो कभी कभार गृहस्थ आश्रम में कभी बार प्रसाद के लिए जाते हैं, तो बाथरूम के लिए जब जाते हैं या रुकने का होता है कभी, तो इतना महंगा महंगा कॉस्मेटिक। नहीं कि ऐसे तो हम देखते नहीं, लेकिन ऐसे शिक्षा के लिए एक बार देखी, इतना उसका दाम देखी थरा गए। इतना महंगा कॉस्मेटिक, इतना महंगी साबुन, इतनी महंगी सर्फ, बाप रे! तो कहना ही नहीं चाहिए। मैंने सोच भी नहीं सकता, मैंने इतना आवश्यकता क्या है। कोई व्यक्ति जैसे मैंने कुछ मजदूरों को देने के लिए कुछ जैकेट वगैरह लाया, वो देखो पूरा ठीक ठाक था, पूरा इतना महंगा, बिल्कुल ना फटा है ना पुराना। हर एक साल एक नया कंबल का, हर एक साल एक नया जैकेट लेना ही है ठंडा, नहीं तो लुक कैसा आएगा। हर एक दिन हमारा तो देखा हम कथा में यही यही चल रहा है, देख यही कमली चल रहा है, तो हमारा लुक तो कुछ खराब नहीं हो गया। नहीं, साधु का लुक क्या तो भगवा कपड़ा में चल जाता है। तो इतना प्रसाधन सामग्रियों का भी अर्थात शरीर के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से बस मिनिमल हो सके। आप सोच नहीं पाएंगे, लक्ष्मी जो है ना, माधव जो है भगवान की पत्नी, माने माधव माधव, तो उसको अपने शरीर की उपयोगिता में नहीं, माता के सूत्र माँ ने जितना दे दिया वो शरीर निर्वाह के लिए उतने हिसाब से ग्रहण करना चाहिए। संबंधों के साथ भी दिखावटी भाव रखे, तत्सही शरीर के साथ भी दिखावटी रखे। जैसे हम सुने कि जैसे चश्मा का फ्रेम है, चश्मा का फ्रेम लाखों का भी आता है, देखना ही तो है,
ग्लास जो है देखना ही तो दिख नहीं रहा, तो देखो तो इतना महंगा फ्रेम लगाने की आवश्यकता क्या है। या सांसारिक मतों में थे, पता नहीं था, बाद भक्ति मार्ग में आने के बाद भी भगवत प्राप्ति की इच्छा अभिलाष रखने के बाद महंगी महंगी साड़ियाँ पहनना, महंगी महंगी कपड़ा पहनना आवश्यकता नहीं है। कभी कभार कोई ऑफिस से क्षेत्र में यत्किंचित जो आवश्यक है उतना में निर्वाह हो जाए, बस हो गया। बहुत सब व्यवस्थाओं को, लक्ष्मियों को, संसाधनों को और हमेशा ही भगवत अनुराग हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो हर एक का प्रश्न पूछेगा व्यक्ति। कालराज जो होता है, यमराज जो होता है ना, क्रिया शक्ति होता है, हर एक का प्रश्न पूछेगा। हर एक का हमको उत्तर देना है कि हमको कुछ व्यवस्थाएं प्राप्त हुआ, इसलिए नहीं कि हम शरीर की संभाषण करें, परिवार की संभाषण में ही अपने जीवन का हर एक सूत्र को समर्पित कर दे। यत्किंचित जो आवश्यक है समय काल पात्र के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो नहीं तो ये अहम और ममेती, मेरा कपड़ा। अब देखिए भागवत में जो उदाहरण है शर्मिष्ठा और देवयानी का, प्रसंग क्या था उसमें, जो देवयानी का जो वस्त्र है वो शर्मिष्ठा ने पहन लिया गड़बड़ी में, क्योंकि वो स्नान कर रहे थे नग्न होकर के। तो शिव पार्वती आगे मर्यादा के लिए वो लोग पहन लेते जल्दी जल्दी में। इतने में ये देवयानी जो है क्रोधित हो गई। तुम कुतिया जैसे यज्ञ का घी को लेके चुरा के चली जाती है। तुम कुतिया, तुम मेरी कपड़ा ले ली, तुम्हारा औकात है, तुम एक राक्षस की बेटी हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैं और मेरा, जैसे हम रामानुचार्य की स्टोरी में सुनते हैं, ब्रह्मचारियों में कौपिन को लेके झगड़ा हो गया, मेरा कौपिन ले लिया, मेरा कौपिन काट लिया। मैं मेरा आया कैसे, एक कौपिन के कपड़ाओं को लेकर। तो इसलिए हम अपने संसाधन को कम रखें, या इतनी महंगी महंगियों को क्वालिटी होना चाहिए। जैसे हमारे साथ एक ब्रह्मचारी था, तो ये क्वालिटी का है, अपना मटका से पहनना चाहिए, क्वालिटी, हाई क्वालिटी। क्वालिटी ना, ठीक है, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी से क्या होगा, क्वालिटी भक्ति से होता है, ना कि पहनावट में, कपड़ा में, साजा श्रृंगार में। ये सब हो गया अनंत काल। अरे ये भाई 5 रुपया की पहनावट हो या 5 करोड़ का पहनावट हो, पहनना तो ही है। जुतिया, जुतिया जो होता है तो उसको तो माथा में नहीं धारण कर सकते। हाँ, तो उसको तो पैर में ही धारण करना है, चाहे सोने का पहनो या चांदी का पहनो या हीरे का पहनो या चमड़ा का पहनो या रबर का पहनो, किसका भी पहनो। कहने का आशय यह है, हम अहम ममेती को दूर नहीं करेंगे तो अहंकार जाएगा नहीं, और अहंकार जाएगा नहीं तो दैन्यता आएगा नहीं। जब तक दैन्यता आएगा नहीं तब तक परिपूर्ण संबंध होगा नहीं। है कृपा तो है, जैसे कल हम चर्चा करते गुरु चरणों में है, अर्थात तो परम सिद्धि अवस्था में ही है, परंतु इसको अनुभूति के योग्य करना चाहते तो इन पहले भारों को छोड़ना चाहिए। जो भार है, शरीर, संबंध, परिचय, शरीर, अन्य जो भी है, वस्त्र, कपड़ा, मकान, जो भी है, तो ये विशेष ध्यान योग्य बात है कि अहम ममेति भाव कैसे जाएगा। जब हम कहेंगे कि हम गुरु के हैं, गुरु के बन गए, भगवान के हैं, भगवान के बन गए, तब ये अहम, अर्थात मैं और मेरा, और कुछ है नहीं। मैं कौन हूँ, मैं गुरुदास हूँ। मेरा कौन है, मेरे गुरुदेव, और कुछ है नहीं, और सब संसार ब्लाक है। ये भाव की प्रगाढ़ता जब तक होगा नहीं तब तक तत्वगत संबंध होगा नहीं। संबंध का अर्थ क्या है, एक संबंध को छोड़ेंगे तो दूसरे का संबंध होगा, सिंपल सी बात है। कोई बेटी अगर बेटी ही बनी रहेगी तो किसी का पत्नी होगी कैसी, नहीं हो सकती। तो पिता को छोड़ेगी तब जाके किसी का पत्नी होगी। इसलिए विदाई होता है शादियों में, विदाई अर्थात छोड़ दिया। कहते हैं ना, आजकल तो जाना आना चल रहा है, सीता माता आदि जो पुरानी जो कल्चर है, एक बार डोली निकलता है तो और माने और वापिस नहीं आता है ना। तो वैसे ही भक्ति का मार्ग है, गुरु का मार्ग है, जो गुरुचरणों की ओर चल पड़ा और लौटा नहीं हो। भाव की अभिव्यक्तता जो है, हम है कौन, मैं कौन, मैं अहम ममित। यहाँ पे अंतिम में कह रहे मोह अयम, मोह क्यों आ रहा है, मन क्यों चल रहा, अहम, मैं और मेरा।
संबंध चला गया, चलो विरक्तों के लिए तो शरीर है, मैं और मेरा, ये भाव जाने की प्रार्थना करना चाहिए दैन्युक्त भाव से कि आमी तव दास, मैं आपका दास रहूं, दास विचार कर, ये भाव की प्रार्थना। जब गुरु को प्रणाम करें कि मैं आपका निरंतर, कल बोल रहे थे कि मैं आपका धूल बना रहा हूं, जीवन भर क्या बना रहा हूं, धूल बना रहा हूं। यही प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। तत्क्षणात तो अपनी भावों के स्तर से, प्रेम के स्तर से, समर्पण के स्तर से तो ये आएगा नहीं, परंतु ये प्रार्थना तो कर सकते हैं। इस प्रार्थनाओं के बल पे, प्रार्थना कृपा तो कर रहे हैं, कृपाओं को धारण करने की प्रार्थना निरंतर बनाए रखें। तो इसलिए अहम ममेति का भाव परिपूर्ण रूप से दूरीभूत हो, हमारे अंदर यह भाव हमेशा बने रहे कि मैं गुरु का हूं और मैं गुरुदास हूं और मेरा कोई अन्य जो संबंध है, चाहे पति पत्नी भाई बहन जो भी हो, वो भी सब भगवत दास है, गुरुदास है। इस हिसाब से मैं उनको सम्मानित कर रहा हूं, उनको प्रेम रख रहा हूं, तब क्या होगा, व्यक्तिगत आसक्ति नहीं आएगा। संबंधों के बीच में गुरु और कृष्ण को स्थान नहीं देंगे, वही हमारा माया का कारण आएगा। गृहस्थों के लिए अन्य संबंध है, विरक्तों के लिए शरीर का संबंध है। इस शरीर का जो भाव है, मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरा आँख, मेरा नाक, मुझे असम्मान कर दिया, मुझे सम्मानित कर दिया, मुझे खिला दिया, मुझे खिलाया नहीं, मुझे कोई पूछा नहीं, मैं और मेरा, अहम ममेति। तो अहम कौन है, अहम गुरुदास। ममेति कौन है, मेरा कौन है, मेरे गुरु के दास, सब मेरे, बस हो गया। इसी से ही माया का बंधन टूट जाएगा, संबंधों की वास्तविकता पता चलेगा कि जीव कृष्णदास करले विश्वास तारार दुख है, और कुछ नहीं, इसी में ही समस्त दुख चला जाएगा। तो ये भावों की सहजता से नहीं आएगा कि अनंत जीवनों से ही हमने अपने शरीर को, जैसे हमको मच्छर काटता है तो हमको ही पता चलता है, और किसी को नहीं पता चलता है ना, क्योंकि शरीर को हम हमेशा विचार किए। लेकिन यह भी देखा गया है, कई बार देखा गया, जब व्यक्ति पड़ा रहता है भाव प्रेम से, जैसे महाप्रभु के जीवन में अष्टक सात्विक भाव आता था, उनको शरीर में जो गाय जो है जगन्नाथपुरी की, वो चाटते थे, उनको कुछ पता नहीं चलता था। कई बार देखा है कुछ कुछ भक्त जैसे बैठे हुए हैं, बहुत मिनिमम 20-25 मच्छर उनको काट रहा है, वो पता नहीं चल रहा, चिंतन कर भगवान विचार रख रहे। तो जब शरीर क्यों चला गया, शरीर तो तुरंत ही इंडिकेट कर लेता है। कई बार देखते हैं पुजारी लोग भी श्रृंगार कर रहे, माने पेशाब नहीं जाते या प्यास नहीं लगता है, क्यों हो रहा है वो, क्योंकि उससे हम डूब जा रहे हैं। वैसे ही शरीर की जो भाव विचारधारा है, जानबूझ के शरीर नष्ट ना हो जाए, क्योंकि शरीर तो है भगवान की सेवा के लिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए, पर अत्यधिक उसमें विचार नहीं रखिए। और भाव की प्रवणता रहेगा तो वो सब सार्विक चेतनाएं भी दूरीभूत हो जाएंगी। निसंदेह होता है, हर एक व्यक्ति को अनुभव है, भूख प्यास की बात विचार करिए, चला जाता है। ऐसा नहीं कि हमको भक्ति का आनंद नहीं, निसंदेह मिला है। कई दफा ऐसा हो गया कि पानी पिया, मैं भूल ही गया, सेवा में था, पता ही नहीं चला। हाँ, कभी कर मर्यादा के कारण नहीं उठते, अपने स्वार्थ की वजह से कथा चल रहा है, किसी को प्यास लग रहा है, तब पर ही बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें श्रवण की गहराई हो जाती। इसका अर्थ है कि जानबूझ के, विशेष में तो बार बार यहाँ आग्रह रखता हूँ, मलमूत्र को रोकना नहीं चाहिए, इससे शरीर खराब होता है। हमारे जैसे भक्त संग विद्यावती लोग पुजारी से वहाँ रहते, तो उनको बार बार नहीं पेशाब चाहो, पानी पियो, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। तो पुजारियों में बार बार चेंज करो, हाथ पैर धो, ये करो, इसकी समस्या रहता है। और वहाँ पर तो टाइमिंग में भी दर्शन देना होता था, वो एक अलग पक्ष है। पर प्रेम पक्ष में ऐसा देखा गया है, भूख प्यास चला जाता है, देखा जाता है, इसमें गहराई में डूब जाते हैं, तो शरीर की भावना ऐसे ही चला जाएगा, अर्थात शरीर भूल जाता है। ये हर एक व्यक्ति को अनुभूति है, भक्ति में हर एक व्यक्ति को यह अनुभूति है, हर एक व्यक्ति को भूख प्यास थोड़ा समय के, चाहे 5 मिनट हो 10 मिनट हो, तो गायब होता ही है। या
प्रेम से किसी का सेवा करे, जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उस शो में उपवास रहता है, लेकिन उससे प्रभु जी आप बैठ जाए, नहीं नहीं कोई बात नहीं हम करेंगे, क्यों कह रहे हैं? भाव की प्रवणता है, भक्ति की स्तर के कारण, प्रेम के स्तर के कारण ही वो बलिदान दे रहा है, परित्याग कर रहा है। भूख तो सबको लगता है, लेकिन जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बांटते हैं, या जो माताएं जो पूरी करते हैं, उन लोगों को भी तो भूख लग रहा है, तब भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसी को कहते हैं प्रेम। वहां पे स्वार्थ नहीं है, परमार्थ। तो ये हर एक व्यक्ति को मैं वही भाव की प्रगाढ़ता रहेगा तो वो युक्ति सिद्ध हो जाएगा। वही भाव की प्रगाढ़ता जब रह जाएगा, बहुत गहराई में वो भाव आ जाएगा, या उसकी कंटिन्यूटी बहुत लंबे समय तक चलेगा, उसमें ही संबंध की परिपक्वता हो जाता है। अर्थात हम पूरा विचार कर लेते हैं कि मैं गुरु का ही हूं, भगवान का, और कुछ नहीं हूं, या अन्य जितने भी संसार में दिख रहे सब गुरु के हैं, भगवान के। जीवेरे सम्मान देव जानी कृष्ण अधिष्ठान, सब। तो इसलिए किसी के प्रति विचार भी पवित्र रहेगा ही। लोष्टवत परद्रव्यसु मातृवत परदारेषु, जितने भी द्रव्य हैं लोष्टवत, धूल के समतुल्य। जैसे चोखा मेला का कहानी है, तो सोने के सिक्के को भी देखें तो वो उसको ढक दिए कि पत्नी का आसक्ति ना आ जाए। बाद में पत्नी बोली, अरे तुमको सोना और मिट्टी में अभी भी अंतर दिख रहा है, सोना और मिट्टी में अभी भी अंतर दिख रहा है। तो ये केवल उत्साह देने के लिए कहानी नहीं, वास्तविकता है, वास्तविकता है। तो प्रेम का स्तर द्रव्यों से आसक्ति को छुटा देगा, प्रेम का स्तर संबंधों की आसक्ति से आपको छुटा देगा, प्रेम का स्तर शरीर भावनाओं से भी आपको छुटा देगा, प्रेम का स्तर अहम ममेति से भी आपको छुटा देगा। और प्रेम जो है, प्रेम प्रदाता गुरुदेव ही, और कोई नहीं। इसलिए उनका ही हूं यह विचार रखना ही अपना परिपूर्णता है, संबंधों की परिपूर्णता है। जब संबंधों की परिपूर्णता जब हो जाए, गुरु तत्व का चर्चा चल रहा है, तो कहा तक यहाँ पे फलश्रुति बताया जा रहा है कि क्या होगा। तो गुरु पादाश्रय हुआ है तो क्या पाएगा ना, प्रेम पाएगा। प्रेम पाएगा कब? जब इन संबंधों को छोड़ देगा, या प्रेम की मार्ग में आएगा तो स्वतः संबंध छूट ही जाएंगे, स्वतः छूट ही जाएंगे। इसलिए उस संबंधों की प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपका हूं, ऐसा कृपा करे कि मेरा अंदर यही विचार है कि मैं आपका ही हूं, हम आपके हैं और किसी के नहीं, और अन्य जो दिख रहे हैं वे भी आपके हैं, इसलिए मेरा व्यक्तिगत कोई उनसे संबंध नहीं है, आपके संबंध से संबंध है। इसी से अहम और ममेति जाएगा, मैं और मेरा। तो इस प्रकार की समर्पण की या दैनंदिन प्रार्थना हम करें, जिसके द्वारा हमारे अंदर अहम और ममेति का भाव विचार कराया जाए, और तत्सहित हमारा जो शारीरिक भावनाएं हैं, मानसिक भावनाएं, वाचिक भावनाएं हैं, जो आसक्ति या मैथुनक्त क्रियाओं के द्वारा ही संबंधित है, वो दूरीभूत हो। ऐसे प्रार्थना निरंतर हमको प्रणाम करते समय करना चाहिए, या जब भी जहाँ पे भी रहे अपना परिचय उनसे ही परिचित करके करना चाहिए। तब प्राय 100% माया कड़ी या जो भी समस्या है वो दूरीभूत हो जाता है। ये केवल चिंता करने से, ये चिंतन करने से कि मैं उनका हूँ और मैं किसी का नहीं, यही चिंतन ही सर्वोत्तम चिंतन है। तद आधार पर अन्य चिंतन आएंगे। जब उनके हैं तो उनके लिए कुछ खिलाएंगे, उनके लिए कुछ पिलाएंगे, उनके लिए कुछ सेवा करेंगे, उनको पहनाएंगे, उनको श्रृंगार करेंगे। ये सब विचारधाराओं की क्रमोन्नति होगा। इसलिए यहाँ पे समय कितना हो? छोटा, अच्छा। तो जब इस प्रकार की विचारधाराओं की प्रगाढ़ता जितना बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारे अंदर संबंधों की परिपक्वता वृद्धि होता जाएगा। संबंध अर्थात पूर्व संबंधों को छोड़ेंगे, शरीर संबंधों को छोड़ेंगे, अहंकार के संबंधों को छोड़ेंगे, मन बुद्धि के संबंधों को छोड़ेंगे, तो भगवान से संबंधित हो जाएंगे, गुरु से संबंधित हो जाएंगे।
व्यावहारिक रूप से तो संबंधित हो ही हैं, तत्व रूप से भी संबंधित हो गए, लेकिन इसका अनुभूति पक्ष है। बस अनुभूति करने के लिए इन इंद्रियों को इंद्रियातीत विचारधाराओं में परिपूर्णत करना है, अर्थात भगवान और गुरु में समाहित करना है। यही सब शास्त्र और जो पुराण है कह रहे हैं। सर्वदेश काल दशाए जनेरा कर्तव्य, सर्वदेश काल दशाए जनेरा कर्तव्य, गुरु पासे से युक्ति द्रष्टव्य श्रोतव्य, गुरु पासे से युक्ति द्रष्टव्य श्रोतव्य। और ये न विचार करें कि केवल गुरु का ही वाणी है, नहीं नहीं आप ही ऐसा बोल, नहीं, सर्वदेश काल दशाए जनेर कर्तव्य, ये सबके लिए कर्तव्य, ये समस्त शास्त्र यह कह रहा है, समस्त शास्त्र यह कह रहा है कि प्रेम प्रदाता, प्रेम संबंध जो है गुरु के साथ ही है। गुरु पास से युक्ति द्रष्टव्य श्रोतव्य, दृष्टि मिलेगा इस आधार पे, श्रोतव्य श्रुति मिलेगा उस आधार पे, और वास्तविक परिचय मिलेगा उस आधार पे। जब हम यह विचार को रखेंगे, गुरु ही प्रेम प्रदाता है और बाकी सब क्या है, काम प्रदाता है, बाकी सब काम प्रदाता है, बाकी सब काम प्रदाता है, केवल गुरु ही प्रेम प्रदाता है। और प्रेम कोई नहीं, और छलावा है, आप देख लो, आप जान लो, आप सीख लो, आप समय ले लो, देख लीजिए, सब छलावा है, केवल गुरु ही प्रेम प्रदान कर सकते, तत्व गुरु और जो शुद्ध भक्त ही प्रेम प्रदान कर सकते, केवल काम ही प्रदान करेंगे या काम की मार्ग को ही उन्मोचन करेंगे, काम द्वार को ही, काम नगर में ही आपको घुमाएंगे। प्रेम नगर में घुमाने का शक्ति केवल गुरु चरणों का ही है और कोई नहीं देगा, न देने की सामर्थ्य। राधा रानी जो आदि गुरु है, प्रेम की जो भंडार है उनके पास ये संरक्षित है। उसी सूत्र में तत्व रूप में गुरु तत्व ही इस सूत्र को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इन संबंधों को ही ग्रहण करना ही हमारे जीवन की सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है। तब यह संबंध हो जाएगा तो उन समस्त संबंधों में वही दिखेंगे, ऐसा नहीं कि वो सब छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही आपका परिवार हो जाएगा। अब तो अभी तो बच्चा बच्ची ही परिवार है, तब पूरा वसुधा ही कुटुंब हो जाएगा, क्योंकि भगवान सबके हैं, गुरु सबके हैं, तो आप भी सबके बन जाएंगे। आपको किसी को देख करके राग ना आएगा ना द्वेष आएगा, सब में भगवान दिखेंगे, सब में भगवान दिखेंगे, तो दृष्टि ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ये दृष्टि प्रेमांजन छरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। साधुओं को किसी के प्रति कितनी अनाचार हो, अनीति हो, दया क्यों नहीं, माने कठोरता क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनके सहज ही हृदय में उनकी वो भाव है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही उनका परिवार है। तो हम सीमित विचार, ऐसा नहीं कि नहीं हम तो गुरु के बन गए तो चाहे हम संसार से, नहीं, संसार से कहाँ कटे संसार से कटते, संसार में जाते क्यों है साधु? प्रभुपाद जी गए क्यों अमेरिका? गुरुदेव क्यों माने जाते हैं किसी के यहाँ भी? क्योंकि वो सबके हैं, इसलिए सबके पास जाते हैं। तो हम भी अपने संकीर्ण विचार से व्यापक विचार में हम आ जाएंगे, संकीर्णता से हम व्यापकता में आ जाएंगे। सब में जित देखो तित श्याममयी, सब में भगवान दिखेंगे। तो बोल रहा तो हम जब मल में भी भगवान दिखे हैं, मल में भी भगवान दिखेंगे, सब में भगवान दिखेंगे। तो ये दृष्टि जो प्रदान कर सकते हैं, संबंधों की परिपक्वता जो है वो गुरु चरणों से ही हो सकता है, और किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं।
तो इन चरणों में ये प्रार्थना करें कि हम बस आपके हैं, आपके बने रहें, यही आप कृपा करिए। सूक्ष्मता से भी सूक्ष्मता स्तर तक मेरे अंदर यह भाव विचार की प्रगाढ़ता हो जाए, तो निसंदेह ये होगा ही होगा। ये होने के लिए ही यह जीवन मिला, जितनी बार जन्म मिला ना, इसलिए ही जन्म मिला कि हम इन संबंधों को ग्रहण करें, इन संबंधों को स्वीकारें। दुर्लभो मानुष जन्मम, मनुष्य जन्म जितनी बार भी मिला, चाहे देव योनि में, यक्ष गंधर्व किन्नर किसी भी योनि में, इसलिए ही मिला कि हम इन संबंधों को ग्रहण करें। और गुरु तत्व तो किसी ना किसी रूप में आए हमारे पास, लेकिन यह कृपा उनकी दर्शन से, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुण, उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हुए। यद्यपि हमने अनाचार किया, उनको और मैंने विविध प्रकार से कष्ट दिया पूर्वों के जीवन में, सबकी ये कहानी, ऐसा नहीं है कि ये कोई यहाँ पे कोई महापुरुष नहीं, सबकी कहानी, पापी तापी जब तक हरिनाम उद्धारिला, सबकी ये कहानी। तब पर भी क्यों, कैसे कृपा मिले? दर्शन मात्र से ही, दर्शन पवित्र को, दर्शन मात्र से सकृति बन गई। कैसे वो दर्शन तो हुआ है। तो इस बार चित्त प्रवृत्तियों को राधा रानी गुरु तत्व ने ऐसा संश्लिष्ट किया, कम से कम आ गए, हम आ गए। कैसे? उन्होंने ही बुलाया, उन्होंने ही खींच के कृपा करके लाया, बस आ गए। अब बता दे कि तुम हो कौन? हम मेरे दास हो, तुम मेरे दास हो। तो उस भाव को प्रगाढ़ जो गुरु वचनों से निकला कि तुम मेरी दास हो, भगवान के दास हो, इस भाव को दृढ़ता से धारण करें और इस भाव की ही प्रार्थना करें। इस भाव की प्रार्थना अपने आप में सिद्धि, समस्त संबंध को तो भगवत संबंध में परिवर्तित हो जाएगा और कोई स्वार्थ संबंध नहीं रहेगा, निस्वार्थ पर परमार्थ संबंध हो जाएगा। तो निसंदेह ऐसे आचार्य चरणों की कृपा कटाक्ष से हम उन तत्व संबंधों की परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। ये भाव को हम प्रगाढ़ रूप में, दृढ़ रूप में धारण करेंगे और इसी के कारण ही हमारी जो अन्य जो माइक संबंध है वो छूटेंगे, क्योंकि यह इसका भार जब वृद्धि हो जाएगा, अन्य भार सब माने कट जाएंगे और वो भार कटेंगे क्या, और उत्तम रूप से प्रकाश होंगे कृष्ण संबंध से, गुरु संबंध से, उन संबंधों से हम संबंधित होंगे। तो भगवान के चरणों में जो वास्तविक मदन मोहन है, जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पादा मुझो शिष्य राधा मदन मोहन। तो उन मदन मोहन या उन मदन मोहन के भक्त, उन वेणुमाधव के भक्त गुरु चरण कमलों में हमें ये प्रार्थना करें कि शरीर का संबंध, दैहिक संबंध, जागतिक संबंध, वैश्विक संबंध, सांसारिक संबंध, व्यवसायत्मक संबंध, जो भी संबंध है वो संबंध आपके चरणों को छोड़ करके और कुछ ना रहे, या आपके चरणों का हो जाएंगे तो वो सब संबंध भी आपसे ही संबंधित हो जाएंगे। कोई अलग तत्व और अलग स्वार्थ तत्व नहीं रहेगा, परमार्थ तत्व रहेगा। और हम सबको भगवान के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, तो परमार्थ भाव में ही रहना चाहिए, या नहीं है तो उसको प्रार्थना करना चाहिए निरंतर। ये प्रार्थना एक अनंत प्रक्रिया है, प्रार्थना अनंत प्रक्रिया है। जब अर्जुन ही कहते चंचल हमारा कृष्ण परमात्मा तस्याहम निग्रहम वन्य वायोरी वसु दुष्करम, तो वायु को जैसे नियंत्रण करना कठिनाई है, वैसे ही मन को नियंत्रण करना कठिन है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि पड़ाव में तो कभी कभार गिर जाए, थोड़ा चोट लग जाए, लेकिन प्रार्थना करें कि हाँ हम उनके ही बने रहे, उनके ही बने रहे, उनके ही बने रहे। तो भगवान निसंदेह कृपा कटाक्ष मदन मोहन के भक्त अपने संबंधों की चरणों की ओर खींची ही लाए हैं, तो निसंदेह उनके चरणों में ही हमको निरंतर वास्ते और उन संबंधों के आधार पे ही हमको संबंधित करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरीगण की, समस्त गोपियान की, श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की, निताय गौर सतनाथ प्रेमानंदी।